So today we're gonna start another important chapter which is actually in related to operative dentistry, which is fundamental concepts of enamel and dentine adhesion. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will discuss about what is adhesion. Adhesion basically क्या होती है ना कि एक state of मतलब क्या होता है ना कि दो surfaces के साथ दो surfaces in contact होना। ठीक है, जब वो दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होती है बाय इंटरफेशियल फोर्सेस, मींस द फोर्सेस बिटवीन जो आइदर वैलेंस फोर्सेस जिसे हम कहते हैं। वैलेंस फोर्सेस हमें पता है कि बेसिकली अट्रैक्शन होती है आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, या इंटरलॉकिंग फोर्सेस होती है। एडहेजन हमेशा जो होती है ना वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। एक वर्ड हमारे पास, अच्छा, एडहेजन बेसिकली डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, जबकि कोहेजन हमारे पास सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। सो एडहेजन इज़ बेसिकली क्या होती है, एक स्टेट है जिसमें दो सरफेसेस हेल्ड टुगेदर होती है, वो किसके थ्रू, इंटरफेशियल फोर्सेस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वैलेंस फोर्सेस और या वो इंटरलॉकिंग फोर्सेस हो सकती हैं। फिर हमारे पास एडहेसिव होती है, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है जो इन दो सरफेसेस को जॉइन करता है। फ्लूइड विस्कस होता है बेसिकली और जॉइन करता है बाय सॉलिडिफाइंग टू रेजिस्ट द सेपरेशन एंड ट्रांसफरिंग अ लोड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। ऐसा फ्लूइड होता है कि जो सोलिडिफाई हो जाता है तो फिर उस चीज़ को सेपरेट नहीं होने देता और ट्रांसफर लोड करता है। एडहेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एडहेसिव। ठीक है, ये एडहेसिव की एडहेसिव जॉइंट की कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोड बेयर कर सकती है। देन हमारे पास अलग टाइप के मैकेनिज्म्स है जिसमें मैकेनिकल एडहेजन है। मैकेनिकल एडहेजन मतलब जो रफ सरफेसेस होती हैं ना उनमें जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो बेसिकली क्या करती है, मैकेनिकल एडहेजन देती है। इरेगुलरिटीज़ जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो ये रीजन्स होते हैं ना, ये रीजन्स चले जाते हैं उन रफ सरफेसेस में और रीजन टैग्स बनाते विद इन द टूथ सरफेस। फिर एड्जॉर्प्शन होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है एडहेसिव एंड एडहेरेंट के दरमियान, जिसमें हमारे पास, अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्डिंग होती है बिटवीन एडहेसिव एंड एडहेरेंट, जिसमें हमारे पास प्राइमरी क्या होती है, वैलेंस फोर्सेस होती है। इसमें प्राइमरी फोर्सेस में हमारे पास आयोनिक और कोवेलेंट होते हैं। सेकेंडरी में वंडर वॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल इंटरेक्शंस वगैरह इन्वॉल्व होती है। डिफ्यूजन बेसिकली एडहेजन जो होती है ना वो इंटरलॉकिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है, जो मोबाइल होता है। ठीक है, सो बेसिकली एडहेजन ऑफ टू पॉलीमर्स थ्रू द डिफ्यूजन ऑफ पॉलीमर चेन्स। बेसिकली क्या होती है, दो पॉलीमर्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो डिफ्यूज कर जाते हैं अपने पॉलीमर चेन एंड्स पर। ठीक है, अक्रॉस इंटरफेरेंस। सो बेसिकली इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है ऑन द टूथ सरफेस टू विच द रेजन मोनोमर्स बाउंड मैकेनिकली और केमिकली। फिर कॉम्बिनेशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एडहेजन पढ़ा है कि बेसिकली दो इन स्टेट जहाँ पर दो सर्फेसेस हेल्ड टुगेदर होती है बाय इंटरफेशियल फोर्सेस एंड इन द फॉर्म ऑफ आइदर वैलेंस फोर्सेस के थ्रू होती है या इंटरलॉकिंग हो जाती है। सेकंड हमने एडहेसिव पढ़ा, वो विस्कस फ्लूइड जो दो सर्फेसेस को हेल्ड टुगेदर करता है, सोलिडिफाई करता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट नहीं होते और जिसकी वजह से लोड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर हमने एडहेसिव स्ट्रेंथ पर जो जॉइंट होती है, एडहेसिव जॉइंट की इतनी कैपेसिटी कि वो लोड बेरिंग कर सके। अलग मैकेनिज्म्स पर है जिसमें मैकेनिकल में इरेगुलर सर्फेसेस में रेजन चला जाता है, रेजन टैग्स बना लेते हैं विद इन द टूथ। एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग होती है बिटवीन एडहेसिव एडहेरेंट। फिर हमारे पास डिफ्यूजन एडहेजन जो इंटरलॉकिंग होती है वो मॉलिक्यूल्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफ्यूजन थ्रू द उसमें क्या होता है कि पॉलीमर्स चेन्स दो एडहेर कर जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन ऑफ पॉलीमर चेन्स। ठीक है, और फिर प्रेसिपिटेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ टूथ टू विच द रेजन बॉन्ड्स मैकेनिकली। ठीक है, अब हमारे पास क्राइटेरिया है कि हमने ऑप्टिमम एडहेजन किस तरह हासिल करनी है। सो बेसिकली ऑप्टिमम एडहेजन के लिए नंबर वन थिंग इज क्लीन सरफेस होनी चाहिए, कोई डेब्रीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्लीन सरफेस होना चाहिए, उसमें कोई स्मेयर लेयर या स्मेयर लेयर के कॉन्टेमिनेंट्स नहीं होने चाहिए।
सेकंड, हमारे पास गुड वेटिंग होनी चाहिए। गुड वेटिंग बेसिकली क्या होती है कि सबस्ट्रेट जो है ना, इफेक्टिव वेटिंग ऑफ सबस्ट्रेट बाय एडहेसिव, कि जो बेसिकली एडहेसिव है ना वो एडहेरेंस सरफेस पर प्रॉपरली आ जाए। गुड वेटिंग हमारे पास तब होती है जब हमारे पास एंगल ऑलमोस्ट टू द ज़ीरो अप्रोच हो, और बेसिकली जो सरफेस एनर्जी होती है ऑफ द एडहेसिव वो लेस देन हो देन द सबस्ट्रेट सरफेस एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एंटीमेट कांटेक्ट होना चाहिए हमारे पास, एंटीमेट एडेप्टेशन होना चाहिए एडहेसिव का टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द सबस्ट्रेट। कोई वर्ड्स या इंटरप्टेड ईयर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली इन सब में ये चला जाए, ठीक है। फिर बॉन्डिंग होती है, फिजिकल बॉन्डिंग हमारे पास होती है, केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास होती है, और फिर हमारे पास मैकेनिकल बॉन्डिंग भी होती है, इफेक्टिव मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है। फिर कंप्लीट क्योरिंग हमारे पास होती है एडहेसिव की, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, हमारे पास जो इसके पोटेंशियल एडवांटेजेस होती है जब हम बेसिकली ये सारा एडहेसिव मतलब ये सब कुछ करते हैं ना, तो माइक्रो लीकेज एक तो नहीं होती, पोस्ट ऑपरेटिव जो सेंसिटिविटी पेशेंट को होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मार्जिनल स्टेनिंग नहीं होती, री इन्फोर्स वीकेंड टूथ स्ट्रक्चर हो जाता है, और बेसिकली हमारे पास ये वेज की तरह एक्ट नहीं करता, डिटोरेटिंग या डी बॉन्डेड जो रिस्टोरेशन होती है वो रिपेयर हो जाती है विदाउट एडिशनल लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, बेसिकली एक्सपेंड कर जाता है रेंज ऑफ एस्थेटिक पॉसिबिलिटीज़ एंड मिनिमाइज द रिमूवर ऑफ साउंड टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसके बेसिकली पोटेंशियल एडवांटेजेस थे। सो नाउ बेसिकली हमारे पास ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या होता है, इट अलो मोर कंजर्वेटिव टूथ प्रिपरेशन, ठीक है, एंड लेस reliance on the micromechanical retention and less removal of unsupported enamel, ठीक है। तो हम ये जितने भी हमारे पास क्लास 1 टू क्लास 6 कैविटीज़ है या कोई ट्रोमेटिक डिफेक्ट्स है उसमें यूज़ कर, बेसिकली जहाँ हमें बेसिकली शेप या कलर ऑफ इंटीरियर टीथ चेंज करना वहाँ हम दे सकते हैं। रिटेंशन ऑफ पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल इंप्रूव करता है, मेटल क्राउन्स की भी, और बाउंड करता है ऑल सेरेमिक रिस्टोरेशंस को, सील करता है पिट्स एंड फिशेस को, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स की बॉन्डिंग में काम आता है, पेरिडोंटल स्प्लिंट्स एंड कंजर्वेटिव टूथ रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस में काम आता है, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशंस में रिपेयर करता है, प्रोवाइड फाउंडेशंस फॉर क्राउन्स करता है, डिसेंसिटाइज द एक्सपोज रूट सर्फेसिस करता है, सील द बीनीथ और बॉन्ड एमलगम रेस्टोरेशंस टू टूथ स्ट्रक्चर करता है, इम्प्रेग्नेटेड डेंटिन हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, मतलब क्या करता है कि इन्फ्यूज़ करते हैं डेंटिन जो एक्सपोज टू द मतलब जो डेंटिन एक्सपोज हो चुका होता है ना उसको बेसिकली लेस ससेप्टेबल टू कैरीज बनाता है, मतलब उनको ब्लॉक कर लेता है ना उनमें जाकर, तो उसको लेस ससेप्टेबल बनाता है। बाउंड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स ऑफ इंटीरियर टीथ करता है, बॉन्ड प्री फैब्रिकेटेड फाइबर या मेटल पोस्ट या कास्ट पोस्ट करते हैं, री इन्फोर्स फ्रेजिल एंड एंडोडोंटिकली ट्रीटेड रूट्स करते हैं, इंटरनली सील द रूट कनाल्स ड्यूरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो सील द एपिकल रेस्टोरेशंस प्लेस ड्यूरिंग एंडोडोंटिक सर्जरी, मतलब जो एपिकल रेस्टोरेशंस हम डालते हैं एंडोडोंटिक सर्जरी उसको भी सील करता है ज़्यादातर। तो हमने 5 याद करना, जितने हमारे पास कैविटीज़ है उनमें काम आता है। सेकंड, हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं औरतों के बाउंड करने में उनमें काम आता है। दूसरा, हमारे पास बॉन्डिंग ऑफ ऑल द सेरेमिक आता है, रिटेंशन ऑफ द पोर्सिलीन फ्यूज्ड टू मेटल या कास्ट मेटल क्राउन्स में भी काम आता है, बेसिकली सील करता है हमारे पास आरसीटी में भी, रूट कनाल ड्यूरिंग एंडोडोंटिक थेरेपी में काम करता है। फिर बेसिकली हमें क्या करता है कि जो एपिकल रेस्टोरेशंस होती है ड्यूरिंग एंडोडोंटिक सर्जरी उसमें उसको भी सील कर लेता है।